लेकिन यह बौद्ध भिक्षुक सबसे अलग थे। इनका नाम था बौद्ध धर्मा। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बौद्ध धर्मा से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्मा राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध धर्मा उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध धर्मा से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएँ हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध धर्मा कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी बौद्ध धर्मा ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें। बौद्ध धर्मा कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि यह कोई पागल व्यक्ति है क्या, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंख खोलता है। बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध धर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बौद्ध धर्मा ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंख बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बौद्ध धर्मा से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और उसे अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं।
और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सभी भी अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति हम सबके भीतर ही होती है। बस ज़रूरत है तो उसे अपने अंदर खोजने की, भीतर ढूंढने की।